ऐसा कहते तो है ही। क्लास तो हो गई ना मैथ्स की? हाँ सर हो गई सर। खत्म हो तो गई। फटाफट ज्वाइन क्यों नहीं करते? अरे नहीं समीक्षा, आज नहीं कल, कल सैटरडे को बोले थे ना, आज नहीं कल। क्या सर कल? 17 जनवरी से पहले, 17 जैन से पहले क्या चल रहा है? ये नवंबर लास्ट खत्म हो गया, दिसंबर। हाँ करेंगे, कोशिश करेंगे, खत्म कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, क्या हो सर? जाएगा, हो जाएगा। सिलेबस सिलेबस 17 जैन से पहले सिलेबस। क्या बोल रहे हैं? अरे सिलेबस करके सर लाइट के बाद क्या पढ़ाएंगे? साउंड। लाइट। लेकिन देखो सिलेबस खत्म करने की बात कर रहे हैं तो सिलेबस में हम स्टार एंड सोलर सिस्टम को काउंट बिना किए बता रहे हैं, ठीक है ना? उसको हाँ सर उसको हम उसकी एज्यूम नहीं जरूरत कर नहीं है रहे सर। ऐसा वो वैसा मत सर पढ़ाइए। उसकी जरूरत नहीं है। वो जैसे इनऑर्गेनिक होता है केमिस्ट्री में वो है। सर उसको मैं रखना है। नहीं, मतलब उसको बता देंगे बट मतलब उसको लेकिन काउंट रिकॉर्डिंग काउंट नहीं कर परमिशन रहे। दे दीजिए। रिकॉर्डिंग अमितेश, अनिमेश नहीं मेरे में अनिमेश, सॉरी रिकॉर्डिंग है। अनिमेश, अनिमेश, अनिमेश। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। इको। आ रही है, इको कर लेकिन रही है। गूंज रही है। हाँ बहुत। अच्छा ठीक है। हरिओम से दो दो नाम से हैं हरिओम। सर सर वो हम मोबाइल और ओके दोनों। ठीक है। और इसीलिए गूंज रहा है ना। आप देखो तुम लोग के क्लास के बच्चों को समझ में आना बंद कर दिया है, इसलिए आए हैं कितने, केवल 21। सर 21 ऐसा ही पहले होता है। 30 तो आते हैं। और मेरे सर हिसाब से नहीं आ ग्रुप जाएंगे ऐसे धीरे मैसेज डाल धीरे। दीजिए कि जो जो सर स्क्रीनशॉट लीजिए, जो जो नहीं आता है उसको फोन करिए। अरे नहीं, ये तो हम ऐसे भी वहां पे देखे थे, जेआरएस में भी ऐसे ही वो तो होता था। उनकी प्रॉब्लम है सर, क्यों फोन सेशन करेंगे। में शुरू शुरू में बच्चे आते थे, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन एंड की तरफ आता है वैसे वैसे बच्चे गायब होना स्टार्ट कर जाते थे। उन लोगों ने ये कोर्स सॉफ्ट के तो वही नहीं आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं टीचर लोग ऐसे। ठीक है चलो अब इसमें स्टार्ट करते हैं, सर ठीक है ना? रोटेट कर तो दीजिए। देखो, हाँ हाँ सर सॉरी बेटा। रोटेट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो तुम्हें करना क्या था, जो एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहे थे, ठीक है ना, दो मिरर के बीच में। तो एंगल ऑफ तो रीनेम डेविएशन ऑन जो कर। था, नहीं म्यूट कर रीनेम रहने दो, नहीं रीनेम रहने दो, ठीक है ना? हाँ थोड़ी देर म्यूट कर लेते हैं फिर आते हैं। नहीं सर, हाँ सर नहीं सर, म्यूट। अरे थोड़ी प्लीज सर, देर, नहीं मत थोड़ी देर, करिए। अरे सर म्यूट कर थोड़ी नहीं देर। सर प्लीज सर, सर सर म्यूट बोलेंगे कर नहीं दीजिए। पास। सर सर म्यूट म्यूट करिए। म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ थोड़ी देर रहते हैं, ठीक है ना? तो देखो उसको तुम्हें रटना कैसे है, ठीक है ना? रटना क्या है मतलब समझना है, ठीक है ना? दो मिरर थे थीटा एंगल पे, दो मिरर थे थीटा एंगल पे, ठीक है ना? दो मिरर थे, कुछ थीटा बीटा एंगल पे थे मिरर, ठीक है ना? तो क्या था क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या था कि कुछ ऐसे ही था, बस क्वेश्चन दिए थे कि इस पे एक लाइट रे इंसिडेंट कराए, ठीक है ना? कितने एंगल पे कराए ये नहीं बताए, नहीं बताए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, ठीक है ना? कितने एंगल पे कराए ये नहीं बताए, ठीक है ना? तो पूछा गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है? तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आया था, ठीक है ना? नहीं नहीं सब कुछ म्यूट है, ठीक है ना? तो जो एंगल ऑफ डेविएशन आया था डेल्टा, ठीक है? रुद्र तुमको शायद ये सिंबल पहली बार दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कल तुम नहीं आए थे, ठीक है? तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू टू मिरर्स, बोथ द मिरर्स, ठीक है ना? तो जो डेल्टा आया था वो आया था क्या, 360 माइनस टू थीटा बोले थे, 360 माइनस टू थीटा क्लॉकवाइज था, ठीक है ना? या टू थीटा एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है ना? टू थीटा एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है ना? तो ये वाली चीज को जरा ध्यान से देखना, जो टू थीटा आया है, ये वाला टू थीटा जो आ रहा है, डेल्टा टू थीटा आ रहा है, ठीक है ना? टू थीटा के लिए ये एक्चुअली हम ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? विदाउट कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डेविएशन बाय इंडिविजुअल मिरर्स, दिस कैन बी कैलकुलेटेड डायरेक्ट, ठीक है ना? मिरर के बीच का एंगल देखो कितना है, थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, टू थीटा। मिरर के बीच का एंगल है थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन है टू थीटा, ठीक है? यानी कि जो डेविएशन आ रहा है वो मिरर के बीच का एंगल का डबल आ रहा है, नंबर वन पॉइंट, ठीक है ना? जो डेविएशन आ रहा है वो मिरर के बीच का जो एंगल है उसका ट्वाइस आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना? अब किधर की तरफ आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या ऐसा क्या बोला जाता है कि रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन गिफ्टेड होते हैं? गिफ्टेड विफ्टेड कुछ नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से हलवा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है, ठीक है?
रे ऑप्टिक्स को गिफ्टेड क्वेश्चन ही बोलते हैं। गिफ्टेड क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? मॉडर्न फिजिक्स से कह सकते हैं मिलता है। गेट वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक गेट्स, वो सारे आसान होते हैं, ठीक है ना। वो अगर मिल गए, या रेजिस्टेंस में तुम लोग को कलर कोडिंग नहीं पढ़ाए थे, रेजिस्टेंस में तुम लोग को कलर कोडिंग नहीं पढ़ाए थे क्योंकि आता नहीं था, अब पिछले 1-2 साल से पूछ रहे हैं। कलर कोडिंग से जो क्वेश्चन आता है ना, गेट, लॉजिक गेट होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है ना। हाँ, गेट होता है, ठीक है ना। कलर कोडिंग ये भी हलवा ही क्वेश्चन होता है, लेकिन बताए नहीं थे, ठीक है। तो वो क्योंकि इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमको 5 मिनट में बताएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा, फिर अगले 2 दिन बाद भूल भी जाओगे, ठीक है ना, इसलिए नहीं बताया, क्योंकि वो रटने वाला उसमें होता है, ठीक है। कलर कोडिंग, रेजिस्टेंस को कभी निकाल के देख, न तो निकाल कहाँ से देखोगे, कभी गूगल पे रेजिस्टेंस की इमेज सर्च करना तो तुम्हें कलरफुल दिखाई देगी, ठीक है ना। अच्छा, गेट की स्पेलिंग यही है, GATE, वही गेट है, लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। ये लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, अरे कहाँ से लिख लिया इसमें, एनोटेट तो बंद था ना, एनोटेट क्लियर अदर्स ड्राइंग, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ, ठीक है। देखो, अब देखो डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा आया, ठीक है, ठीक है। अभी आ जाओ इस पे जाओ, डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा आया, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो आया वो 2 थीटा आया। अब मॉडर्न फिजिक्स इज इजी बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, बाकी अपना फिजिक्स में भी पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, 2 थीटा, ठीक। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो आया वो मिरर के बीच का जो एंगल था उसका ट्वाइस आया, ठीक है। ये तो हम देख के बता सकते हैं कि मिरर के बीच का अगर एंगल पता है तो एंगल ऑफ डेविएशन सीधे सीधे बोल सकते हैं। अगर 30 डिग्री मिरर के बीच का एंगल है तो एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री, मिरर के बीच का एंगल 40 डिग्री तो एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें साथ में ये भी बताना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हुआ, यानी कि CW या ACW, ठीक है ना, CW या मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये 2 थीटा तो आया था ना, ये तो निकाले थे ना कल, अरे ये तो निकाले थे ना 2 थीटा, कल ही तो निकाले थे 2 थीटा, ठीक है ना, ठीक। तो देखो अब क्या बता रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखो लाइट रे किस मिरर पे गिर रही है ये ध्यान देना है, सपोज, ठीक है ना, ये मिरर M1 है, मान लो ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है। लाइट रे किस मिरर पे गिर रही है, M1 पे गिर रही है, ठीक है ना। M1 को किस डायरेक्शन में रोटेट कराएं कि वो M2 पे ओवरलैप हो जाए, ठीक है ना। M1 को किस डायरेक्शन में रोटेट कराएं कि वो M2 पे ओवरलैप हो जाए। अब बात समझ में आई, नहीं आई? M1 को किस डायरेक्शन में घुमाएं, रोटेट कराएं कि वो M2 पे जाके सेट हो जाए, ओवरलैप हो जाए, ठीक है ना। तो मान लो किसी ने कहा कि हम ऐसे घुमाते हैं, कहे ठीक है घुमा लो ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे घुमाया तो ये कौन से सेंस में घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया। और कितना घुमाया, 2 थीटा से घुमाया, ठीक है ना, 2 थीटा से घुमाया। तो यही तो डेविएशन था, अरे यही तो डेविएशन था ना, ठीक है ना। अब किसी ने कहा नहीं हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, तो लो घुमा लो क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा लिए, ऐसे घुमा लिए, ऐसे घुमा के ऐसे घुमाए, कितना घुमाए, 360 माइनस 2 थीटा, और ये घुमाए किसमें, क्लॉकवाइज में, CW, तो ये भी डेविएशन है। अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, अरे उल्टा हम बोल दिए, हाँ थीटा से घुमाए, सॉरी थीटा से घुमाए, और जिस जितने एंगल से घुमाए उतने का डबल करना है तुम्हें, ठीक है ना। हम सॉरी उल्टा, मतलब थोड़ी सी बीच में स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है ना। तुम्हें क्या करना है कि मिरर M1 को मिरर M2 पे ओवरलैप कराना है, ठीक है ना। मिरर M1 को मिरर M2 पे क्या करना है, ओवरलैप कराना है, ठीक है ना। तो मिरर M1 को मिरर M2 पे जब ओवरलैप करा रहे हैं, ठीक है ना, मिरर M1 को मिरर M2 पे ओवरलैप करा रहे हैं, तो कितने एंगल से रोटेट करा रहे हैं, थीटा एंगल से रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना, थीटा एंगल से रोटेट करा रहे हैं। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ना, ठीक है ना, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करा है, ठीक है ना, ठीक है। और डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा कैसे आया था, ये तो कल बताए थे ना। 360 माइनस 2 थीटा एक तरफ है, तो दूसरी तरफ बचा हुआ कितना एंगल होगा, 2 थीटा हो जाएगा। और ये तो बताए थे ना, 360 माइनस 2 थीटा
जेई में रे वेव्स दोनों से पूछता है, बराबर पूछता है, बराबर मतलब जे 2 रे से पूछ लेता है, 1 वेव से पूछ लेता है, इस तरह से होते हैं, ठीक है। 66% क्वेश्चन मतलब 30 रे से, बाकी 1 वेव से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, रे से ज्यादा पूछते हैं, थोड़ा सा रे बड़ा भी है, रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा भी है वेव ऑप्टिक्स कंपैरिजन, ठीक है। तो देखो, तुम्हें जिस मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, जिस मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, उसको घुमाना है और घुमा के M2 पे ओवरलैप कराना है, ठीक है ना। उसको घुमा के M2 पे ओवरलैप कराना है। तो जितने एंगल से घुमा रहे हो ना, ठीक है ना, जितने एंगल से घुमा रहे हैं उसका 2 टाइम्स कर देना है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा से घुमाए, ठीक है, थीटा से घुमाए तो डेविएशन कितना हो जाएगा, लिख देंगे। डेविएशन जो हो जाएगा डेल्टा इज 2 टाइम्स ऑफ द एंगल बाय विच द मिरर आर रोटेटेड, ठीक है ना। कौन सा मिरर रोटेट कराना है, ये ध्यान देना है। जिस मिरर पे लाइट रे गिर रही है उस मिरर को घुमाना है, ठीक है ना। जिस मिरर पे लाइट रे गिर रही है उस मिरर को घुमाना है। जैसे M1 पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। जिस मिरर पे पहली बार लाइट रे गिर रही है उस मिरर को रोटेट कराना है और दूसरे मिरर पे ओवरलैप कराना है, ठीक है ना। तो ओवरलैप कराने में जितना एंगल रोटेट किया उसका 2 टाइम्स कर दिए, वही आंसर हो गया, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक थी अपने याद करने के लिए। हाउ दिस फॉर्मूला आर वैलिड, ये फॉर्मूला पहला वाला तो देखो तुम्हारा कैलकुलेट कराए थे, दूसरा वाला ट्रिक है, ठीक है। दूसरा वाला तुम्हारा ट्रिक है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। अभी तुम्हें क्वेश्चन देंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसे सिंपल सा मान लो क्वेश्चन दिए, अब देखो क्वेश्चन देते हैं क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन देते हैं क्लियर हो जाएगा। मान लो कि 2 मिरर है, ठीक है ना, रख दो इसको कुछ 90 डिग्री पे, ठीक है ना, 90 डिग्री पे रख दिए, ठीक है। किसी मिरर पे लाइट रे गिराई, किसी भी मिरर पे, ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। अरे 180 इधर से भी, 180 उधर से भी, 180 एंटी क्लॉकवाइज या 180 डिग्री क्लॉकवाइज, दोनों बात बोलेंगे, दोनों सेम ही है ना, ठीक है ना। 180 क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देते हैं। अच्छा, बताना जरा आंसर, आंसर बताना जरा, इसका आंसर क्या होगा। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं काम चलेगा, बस खाली आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा। 240 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है ना, 240 डिग्री एंटी क्लॉक, अरे एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, अरे जिस मिरर पे लाइट रे गिर रही है M1, ये M2, ठीक है ना। अरे M1 M2, अरे गलती कर रहा है, 240 डिग्री क्लॉकवाइज ना, अरे एंटी क्यों। देखो M1 पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ना, लाइट रे किस पे इंसिडेंट हो रही है, M1 पे। M1 को M2 तक घुमा के ले जाओगे तो घुमाना पड़ेगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तो उसका डबल आता है डेविएशन, ठीक है ना। अरे राज, ये आंसर कैसे ला दिए, अरे गलती कर रहे तुम लोग। लाइट रे किस पे गिरा रहे हैं, M1 पे गिरा रहे हैं ना, M1 ऊपर वाला मिरर है ना, ठीक है ना, M1 ऊपर वाला मिरर है, ठीक है। तो M1 को जब यहाँ से यहाँ पे इस पे ऐसे मिलाओगे इस पे, तो तुम्हें जो एंगल रोटेट करना पड़ेगा 120 डिग्री, और जो डेविएशन आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर, तो 120, ठीक है ना। और मिरर को किस डायरेक्शन में रोटेट कराए हैं, मिरर को रोटेट कराए हैं क्लॉकवाइज में ना, अरे ये क्लॉकवाइज तो था ना, इसको क्लॉक, ये क्लॉकवाइज था, तो डेविएशन भी तो आया क्लॉकवाइज, तो 240 क्लॉकवाइज या 120 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ऐसी गलती क्या कैसे कर रहा है इसमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में क्यों कंफ्यूज हो जा रहा है, ठीक है। लो थोड़ी देर म्यूट कर लेते हैं, मतलब अनम्यूट कर लेते हैं, जरा बोल लो जिसको जो बोलना है, फिर वापस से आते हैं। 2 मिनट का मतलब 480 होगा ना। सर 480 बात तो कैसे वही हुई निकाल ना। दिए। अब 480, अरे कल बताए थे 480 को क्या लिखते हैं, 360 डिग्री जब तुम घूम लिए तो वहीं का वहीं तो पहुंच गए, नहीं समझे। सर समझ गया सर। तो उसको समझ गए। डेविएशन नहीं कहेंगे, यस सर समझ गए।
सर 360 टोटल है तो सर समझ गए। माइनस कर सर देंगे। ये ट्रिक हमेशा वैलिड रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, एकदम रहेगा, एकदम रहेगा। ये ठीक सर है। ऐसा एक और क्वेश्चन करा दीजिए। सर 2 थीटा क्लॉक इस डायग्राम में कैसे हो रहा है, थोड़ा डायग्राम बनाइए दूसरा में। कौन सा वाला डायग्राम? 120 मतलब 120 डिग्री वाला में इसको थोड़ा मतलब रे बना करके दिखा दीजिए ना डेविएशन। उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम रेट बना के निकाल लो चाहे बिना रेट बनाए निकालो, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे देना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि डेविएशन तो अलग अलग निकलेगा। मतलब पहले मिरर से निकालेंगे, मिरर M2 से निकालेंगे, ठीक है ना। तो वो निकल के तो सर वही आएगा बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे डेविएशन निकालने को क्या हाँ है कि सर। रे डायग्राम बना के बस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा बस लंबा हो जाएगा और कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है ना। आंसर तुम्हारा वही निकलना है बार बार, ठीक है। सर मिरर के बीच का, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर पहले वाले का 180 होगा ना? पहले वाले का, हाँ पहले वाले का 180 दोनों तरफ होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है दोनों, ना। हाँ। सर 2 इसमें तो थीटा में 90 सर डिग्री क्लॉकवाइज है होगा, सर। आ ही नहीं रहा है। 2 थीटा करेंगे तो 240 डिग्री और 360 डिग्री माइनस 360 माइनस 2 थीटा करेंगे तो 120 डिग्री। M1 और तो लाइट है, रे किस M2 पे पे गिरा नहीं। रहे? M1 पे गिरा रहे ना। हाँ। किस मिरर पे लाइट रे गिरा रहे, ये ध्यान दो ना। अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसे होता, ऐसे होता, ऐसे 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 होता, ऐसे ही होता तो 240 इस पे लाइट रे एंटी गिरा क्लॉकवाइज देते, होता। लो ऐसे गिरा देते, 240 एंटी। 120 डिग्री ऐसे गिरा देते, ठीक है। तो क्या होता है ये 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मिरर को ऐसे घुमाना पड़ता है ना, ठीक है ना। हाँ सर। कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। सही है, ट्रिक है कि सर हमें फॉर्मूला है रे ना का ये तो। डेविएशन निकालना है नहीं कि ट्रिक है, मिरर ट्रिक का? है, ट्रिक है। हाँ क्या 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 हमें क्या रे क्या का क्या? निकालना है कि मिरर का निकालना है? हम सर लोग 2 मिरर थीटा में का सर अरे क्लॉकवाइज होगा। एक मिनट एक मिनट, मिरर डेविएट कर रही है कि रे डेविएट कर रही है? जो डेविएट रे। करेगी उसी का निकालेंगे ना। तो रे का नहीं पूछेंगे ना, रे का तो निकालेंगे ना, मिरर का क्यों निकालेंगे? सर तो हम लोग मिरर को क्यों देख रहे हैं ऐसे? तो ये रे का ट्रिक है हम लोग को तुम्हारी। अरे ये ट्रिक है निकालने का। तुम चाहो तो मैनुअली, मतलब मैनुअली क्या मतलब निकाल सकते हो। पहले इससे निकालो, उससे निकालो, ऐड कर लो, ठीक है ना। और सो जो आपने बताया था कि ये 2 हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 हम्म थीटा। हम्म और तो सर हम्म। यहाँ जैसे थीटा 120 है तो ये हम्म, 240 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। 240 क्लॉकवाइज होना चाहिए। इस वाले केस में ये मान लो ये दूसरा केस है, ये पहला केस है, ठीक है। दूसरे केस में जो आंसर होता वो होता 240 एंटी क्लॉकवाइज होता, ठीक है। इस वाले केस में टू यस सर। 240 क्लॉकवाइज होता। आपने उल्टा लिख दिया। अरे उल्टा क्यों लिख दिया है, सही तो लिखे हैं। अरे वो सर दूसरे जब M2 पे गिरा रहे हैं तब की बात बोल रहे हैं। ये दूसरा केस, ये पहला केस, ये हाँ नहीं सर, समझे? समझ गए सर। समझ अरे गए सर, अरे वो समझ चैट गए। वालों को सर कैसे आप आंसर इधर करें। लिख दिए इसलिए। अच्छा अरे देखो चैट सर वालों आप को जो कैसे मतलब, थीटा हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आप जो 2 थीटा का प्रूफ किए थे तो वो 90 डिग्री हाँ से जिसका छोटा इंक्लिनेशन था सर उसके रेफरेंस में किए थे। इसमें 120 डिग्री है तो इसमें प्रूफ कीजिए तो। देखो प्रूफ करके केवल टाइम पास होगा, लोग प्रूफ करा देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर नहीं ये सर, मत कल कहना आप कि कराए कोर्स नहीं थे। खत्म हो रहा है, क्योंकि वो आगे बढ़िए। कराए थे कल। ऑब्ट्यूज, एक्यूट ऑब्ट्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वो एक्यूट ले लो, ऑब्ट्यूज ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लो ऐसे करके रिफ्लेक्स देख भी लो, हो ठीक है। सकता है क्या? ये सर मान 2 लो ऐसे थीटा में सर मिरर है, क्लॉकवाइज होगा। नहीं 2 थीटा या थीटा से, अरे 2 थीटा में क्लॉकवाइज नहीं। तुम्हें ये देखना है कि किस मिरर पे लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। किस मिरर पे लाइट रे ये इंसिडेंट सर हो रही समझ है तो ये हो देखना है, सकता है, पकड़ना है, ठीक रिफ्लेक्स है हो ना। सकता है ना। ठीक है 120 डिग्री रख लो इसको। सर रिफ्लेक्स एंगल हो सकता है क्या 180 से ज्यादा भी? रिफ्लेक्स एंगल मतलब थीटा सर मतलब जो 180 से थीटा है। ज्यादा, 360 से कम। कौन सा एंगल, मतलब इनसे जो मिरर पे लाइट गिरा रहा नहीं है। सर, जो मिरर के हाँ बीच का एंगल है वो क्या 180 से ज्यादा हो सकता है? नहीं तब तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा ऐसे बना दो, ऐसे सर बना सफेद दो, बात हो रिफ्लेक्शन होगा। ये कह रहे अरे हैं। हाँ सर, बस ये उसी तो को तो उल्टा पॉसिबल ही बना नहीं दिए। सर पॉसिबल फिर नहीं इस है पे ये बताओ, इस पे जब लाइट जाएगी दूसरे मिरर पे जाएगी क्या कभी? सर, एकदम माइनस में आ जाएगा। सर कभी नहीं जाएगी।
अरे मतलब ये करके ये इस पे जाएगी ही नहीं फिर कभी, दूसरे मिरर पे तो जाने ही हाँ। वाली नहीं, हाँ सर वही ठीक है ना। थोड़ा सा भी उधर कर देता हूँ। तो केवल वन टाइप डेविएशन होगा। सर ठीक अगर है, लाइट रे को दोनों मिरर के होगा ही बीच में नहीं। एकदम गिराए तो अब दोनों मिरर के बीच में, अब वो तो पॉइंट है, ठीक है, मिरर बीच में गिरेगी 180. तो ऐसे जाके वापस चली आएगी, ऐसे कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। मिरर मतलब बीच में गिराने का मतलब देखो कुछ 360 एंगल तो पता डेविएशन। होना चाहिए ना। अरे कुछ एंगल 360 की 180 डिग्री। यस सर 180। बाइसेक्ट सर करेगी तो ऐसा कोई जो क्वेश्चन हो एंगल सकता है होगा। क्या कि सर इसमें ये कुछ डिस्टेंस पर गिर रहा है रे, उसके बाद हम लोग को पूरा कैलकुलेट करना है क्या 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 ट्रिग्नोमेट्री। क्या 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 नहीं सिमिलैरिटी समझा। सिग्नल। सर मतलब कि जो थीटा जहाँ बन रहा है जिस पॉइंट पर, उससे 2 हाँ मीटर दूर m1 पर बना है, मतलब उस पर रे गिरा है, हाँ तो गिरा सर ना। मतलब फिर वैसे भी कोई क्वेश्चन बन सकते हैं क्या इसमें वैल्यू सर वो कह रहा है निकालना? कितने डिस्टेंस पे वो गिरा है उसके हिसाब से। और डिस्टेंस से डेविएशन को कहाँ फर्क पड़ेगा। अरे डिस्टेंस से नहीं सर, ऐसा मतलब कोई यहाँ क्वेश्चन बन गए, सकता है क्या? अब बनने को बना सकते हैं क्वेश्चन, हाँ बनने को बनाया सकता है, मतलब लेकिन उसमें पूछा क्या जाएगा ये वाली चीज होती है ना। तुम यहाँ पे लाइट पे गिराओ, यहाँ पे गिराओ, यहाँ पे गिराओ, कहीं पे गिराओ, क्या फर्क पड़ता है, डेविएशन तो उतना ही आएगा। इसका टेस्ट अगले के अगले संडे ले लीजिएगा। हाँ सर। नहीं सर अगला प्लेन ही मिरर संडे का, ले लीजिए। नहीं सर, नहीं प्लेन यूटी आ मिरर का जाएगा। ले सकते हैं, प्लेन मिरर का ले सकते हैं हाँ। क्यों नहीं। तो प्लेन मिरर का सर अभी नहीं। अरे प्लेन मिरर तक हो जाएगा। सर यूनिट टेस्ट हम लोग के है ना असल में। अच्छा ठीक है, अब इस पे आ जाओ जरा, इस पे आ जाओ। देखो ये जो तुम्हें बताने वाले हैं, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन मैथ्स के पूछा यूनिट टेस्ट जाता ले है, लेंगे। लेकिन सुनो सुनो पहले, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है सर म्यूट लेकिन कर लेकिन दीजिए। लेकिन 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 इससे जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना जेई में, मतलब जो अभी कॉन्सेप्ट बताने जा रहा है उससे जेई में क्वेश्चन पूछा गया, बट वो क्वेश्चन तुम्हें अभी हम करा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं करा पाएंगे, बिकॉज इससे जो क्वेश्चन कराने के लिए ना थोड़ा सा सर्कुलर मोशन की नॉलेज होना जरूरी होती है, ठीक है ना, सर्कुलर रोटेशनल। मोशन की, नहीं सर्कुलर मोशन, रोटेशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वही चीज है सर्कुलर ना मोशन सर। की। अरे नहीं अलग है, सर 9th वाले मोशन टॉपिक में। नहीं नहीं नाइन्थ में नहीं, है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। 11th में है, बहुत टफ ठीक है, 9th टॉपिक है। में भी था। टॉर्क। देखो देखो इधर आ जाओ पहले, इधर आ जाओ पहले, ये देखो ये एक मिरर है, ठीक है ना, ये एक सपोज मिरर है ऐसे, ठीक है ना, अच्छा सर, उसमें ये ऐसा था क्या मिरर, कि ये रोटेट कर रहा था मिरर खुद, और उसके हाँ बाद मिरर को, यही हाँ सर यही होगा। ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। अब अगर इस पे एक लाइट रे गिरा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, सर्कुलर मोशन 11 में ना, हाँ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो ये सर्कुलर रोटेशन ये सब 9th में पढ़ाएंगे। सर्कुलर मोशन 11 में है, 9th में मैंने देखा था शायद एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा दिया हुआ है तो मतलब ये बस। सब 9th में पढ़ा देंगे पूरा। तो एनसीईआरटी में सर वो हाँ हाई लेवल नहीं दे सकता है? नहीं हाई लेवल नहीं, मतलब बस बेसिक दिया है, ठीक है ना। तो पढ़ा देंगे नाइन्थ पूरा। पढ़, हाँ नाइन्थ में तो पढ़ाई देंगे हाँ। सर ये आप देखो जरा क्वेश्चन, एक लाइट रेस पे इंसिडेंट कराए, ठीक है ना, कुछ मान लो कुछ आई वाई एंगल पे, हमें नहीं पता किसी एंगल पे कराए, ठीक है ना। अब ये जो अपना मिरर है, ठीक है ना, ये जो मिरर है, इस मिरर को अगर हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो टॉपिक का हेडिंग है वो रोटेशन ऑफ मिरर है, ठीक है ना, रोटेशन ऑफ मिरर, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें रिजल्ट फाइनली याद भी रखना है, ठीक है, कैसे आया ये तो जानना ही जानना है, बट ये भी याद रखना है कि रिजल्ट मतलब ये कैसे आया, ठीक है ना, मतलब रिजल्ट भी याद रखना है, और ये कैसे निकला ये भी याद रख, ये भी समझना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो मिरर है, ठीक है ना, ये जो मिरर है, इस मिरर को, इस चैट मिरर में को कुछ लिखा हो। क्या, नहीं सेंटर से नहीं, नहीं अच्छा इसका सेंटर वेंटर कहीं नहीं है, ठीक है ना। चैट पे क्या लिखे थे, पिछला नहीं आया समझ में, अब पिछले में क्या नहीं समझ में आया, पिछले में क्या नहीं समझ में आया ये बताओ सर उसमें। म्यूट कर दीजिए। हाँ सर, समृद्ध को बस नहीं स्पेशली सर। म्यूट कर दिए सर, नहीं हाँ और सर, बाकी सबको सबको म्यूट कर रख। अरे सुनो 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 सबको समृद्ध को म्यूट बस कर कर दीजिए। दिए म्यूट, अरे सुनो तो सुनो उसे सुनो रिमूव पहले, कर दिए सर। अरे शांत रहे। ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, इस मिरर को अगर हम घुमाएंगे, ठीक है ना, इफ द मिरर इज रोटेटेड, ठीक है ना, अगर हम मिरर को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड,
कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स्ड, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स करके घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपना जो रेड कलर वाली लाइन है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को शो कर रही है, ठीक है ना। अभी सपोज हम मिरर को घुमाना स्टार्ट कर रहा है, रोटेट कराते हैं, ठीक है ना। सपोज मान लो मिरर को हम कुछ थीटा वीटा एंगल से घुमा देते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना जो मिरर है वो ऐसा हो जाएगा, देखना ऐसा हो जाएगा। मान लो इसको ऐसे घुमा दिए तो मिरर की जो नई सिचुएशन आ गई, नई पोजीशन आ गई, वो ऐसे होगी, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। मिरर को हम किधर घुमाए, मान लो ऐसे घुमाए थीटा एंगल से, ऐसे ऐसे घुमा दिए थीटा एंगल से, ठीक है ना। बस को बता ले, ठीक है, समझ को बता ले, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा पूछ के करेंगे तुम लोग से, ठीक है। मिरर को थीटा एंगल से घुमाए, ठीक, तो बताओ नॉर्मल कितने एंगल से घुमा? थीटा। तो थीटा एंगल से थीटा नॉर्मल भी तो थीटा। थीटा एंगल से घूमा, क्या उसी सेंस में घूमा जिस सेंस में मिरर घूमा था? हाँ यस सर यस सर। यस Yes. तो जो अपना नॉर्मल था उसको नए नॉर्मल को ऐसे दिखा देते हैं, ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। ये नॉर्मल नहीं ये सर थीटा येलो से ही से घूमा, दिखाइए। येलो से मिक्स हो जाएगा ना, नया नॉर्मल अरे दिखाना चाह रहे थे, कलर से करिए सर। ग्रीन से सर। ठीक है ना। हाँ, ये नया नॉर्मल हो गया, ठीक है ना। n1 n2 कर दें, ये नया नॉर्मल है, ठीक है एन ना। डैश हाँ एंड डैश कर दो, ठीक है ना। And जो तो हाँ, तो मिरर को घुमाए थीटा से तो नॉर्मल घूमा, नॉर्मल भी घूमा थीटा से, क्योंकि नॉर्मल को मिरर के परपेंडिकुलर रहना होता है, ठीक है ना। तो मिरर जिस एंगल से घूमेगा उसी एंगल से नॉर्मल को घूमना ही पड़ेगा, तभी वो उसके परपेंडिकुलर रह पाएगा, अदरवाइज नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। और सेम सेंस में भी घूमना पड़ेगा, नहीं तो दोनों के बीच का जो एंगल 90 डिग्री है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो मिरर घूमा थीटा से तो नॉर्मल भी घूमा थीटा से। अब हमें क्या करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे को फिक्स रखना है, ठीक है ना। दिस इज आई, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है ना। हाँ ठीक, इंसिडेंट रे को मतलब फिक्स रखना है, नहीं घुमा रहा है इसको, ठीक है ना। दिस इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड। क्या चीज सर? इंसिडेंट रे को फिक्स रखे हैं। इंसिडेंट रे को फिक्स रखने का मतलब इंसिडेंट एंगल को फिक्स नहीं रखना, रिफ्लेक्टेड रे 2 क्योंकि थीटा से हो जाएगा डेविएट। हाँ, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे को फिक्स रख रहे हैं, इंसिडेंट रे को फिक्स रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे अब नॉर्मल घूम गया, ठीक है ना, मान लो इनके बीच में एंगल आई था, ठीक है ना, इसके बीच में एंगल आई था, ठीक है ना। और मिरर घूमा थीटा से तो नॉर्मल भी घूमा थीटा से, तो इसको दिखा दी यहाँ पे थीटा से, ये थीटा आ गया था ना, ये एंगल आ गया था थीटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर हम मिरर को थीटा एंगल से घुमाते हैं, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, ठीक है ना, मिरर को थीटा एंगल से घुमा रहे हैं और इंसिडेंट रे को फिक्स रख रहे हैं, ठीक है ना। इंसिडेंट रे को फिक्स रखने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे को फिक्स रखने का मतलब जैसे आ रही थी वैसे ही अभी भी आ रही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं कि एंगल हाँ ऑफ सर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस तो चेंज हो ही जाएगा, हाँ, तो सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल वो भी भी तो 2 चेंज होगा। थीटा से चेंज होगा। 2 थीटा हाँ, तो चेंज, वही तो यस। फाइंड करना है, वही फाइंड करना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किस एंगल से घूमेगा, ठीक है तो ना। थीटा से मतलब 2 नहीं थीटा से थीटा नहीं से, घूमेगा, 2 थीटा से पक्का। हाँ 2 थीटा से घूमेगा, ठीक है ना, सर उसी को प्रूफ कर 2 रहे थीटा से कैसे? हैं, दिखा रहे तुम्हारे प्रूव सामने कर दिखा रहे कर रहे, अरे ठीक है सर ना। वो प्रूफ करेंगे अभी। हाँ देखो ये वाली जो मतलब रेड कलर वाली थी पुरानी एंगल ऑफ मतलब रिफ्लेक्टेड रे थी। अब जो एंगल, अरे रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा ना, ठीक है ना। देखो मिरर को घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो घूमेगा, ठीक है ना। तो कितने एंगल से घूमा यही निकालना है, ठीक है ना। मान लो नया रिफ्लेक्टेड रे को ब्लू कलर की लाइन से दिखा रहे हैं, ऐसे गया ये नया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। अब ब्लू कलर वाली जो लाइन है वो नई रिफ्लेक्टेड रे, रेड कलर वाली लाइन है वो पुरानी रिफ्लेक्टेड रे। साकेत अभी प्रिज्म पे मत आओ, प्रिज्म पे से मतलब कहीं पढ़ाते रहते हैं हम लोग, कहीं के क्वेश्चन पूछते हो, रिएक्शन में कैसे बता दें। सर प्रिज्म तो प्रिज्म में अलग टॉपिक फिंगरप्रिंट कैसे दिखता है? फिंगर से। सर। अरे सर को इस एक बार चैप्टर में क्वेश्चन पूछते हो फिंगरप्रिंट तो कहाँ से आ हम, गया? अरे ये सब फिंगरप्रिंट कहाँ ही से नहीं, पूछ रहे हैं सब? सर फिंगरप्रिंट पता कहाँ से आ गया? देखो देखो अब आ जाओ, इस पे आ जाओ, ठीक है। अब देखो इस पे आ जाओ, जो ब्लू वाली है ना वो नई रिफ्लेक्टेड रे है, रेड वाली है पुरानी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना।
तो कितने से घूमा, तुम्हें यही एंगल तो निकालना है, यही वाला एंगल तो निकालना है ना कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमा, यही वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब मिरर को तब घुमा थीटा दिया से तो ना नॉर्मल, घूमेगा। नहीं थीटा से नहीं घूमेगा, 2 नहीं थीटा घूमेगा, से नहीं घूमेगा। घूमेगा। 2 थीटा। यस ठीक सर। है, देखो जब मिरर को घुमाए, ठीक है ना, ठीक है ना, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ गया था सर। नहीं जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सर नीट तो में देखो तो जब, उसमें क्या पूछा था? अब फिर वही क्वेश्चन है, मिरर को घुमा रहे हैं तो लाइट रे का एक स्पॉट है, उसकी बताओ किस स्पीड से वो स्पॉट घूम रहा होगा। सर तब तो जितना पूरा इंसिडेंट, रोटेशन लगेगा। अरे मिरर पे एक मान लो तुमने एक लेजर लाइट लगा दी या टॉर्च लगा दी, तो एक डॉट जैसी लाइट रे मिरर पे गिरा है, एक डॉट जैसी लाइट रे दीवार पे गिरी। अब मिरर को घुमाएंगे तो बताओ दीवार पे लाइट रे जो चलेगी वो किस स्पीड से चलेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या सर किया कि कैसे एंगल फाइंड ऑफ करेंगे? इंसिडेंस, अब इसलिए बोल पहले रहे हैं ये पढ़ सर्कुलर लो। मोशन पढ़ने के बाद, सर्कुलर मोशन रोटेशन पढ़ने के पढ़ो बाद वो तब बता समझ में आ पाएंगे। जाएगा, नहीं यहाँ मत सर्कुलर पूछो। मोशन से सर्कुलर मोशन से समझ में आ सर जाएगा, आप तो ठीक है बोले ना। इसमें पूछा है। अरे सर जो ओमेगा अनिमेश ये ने सब पूछा कि, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अनिमेश ने पूछा ना कैसा क्वेश्चन आता है, तो ये बता रहे थे कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बताओ जो सर मतलब नया एंगल इससे ऑफ इंसिडेंस अकेले है, नहीं आया है ना? नहीं नहीं इससे अकेले नहीं आया, ठीक है। नया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस नया वाला, ठीक है ना, कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस न्यू, ठीक है ना, सर कितना वो हो गया, जो क्या आई प्लस इंडिकेटर थीटा हो होता गया। है सर, उसे उससे दिखा दीजिए कौन सा वाला कौन थीटा सा प्लस है। एक्स या कुछ भी। अरे आई प्लस थीटा ना, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, ठीक है ना। इंडिकेटर, इसमें इंडिकेटर आता है, हाँ ये आता है, ये एंगल ना, अरे रेड कलर वाले और एन डैश, ठीक है ना, मतलब ग्रीन कलर वाले नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही तो पूछा, ठीक है ना। तो यही एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है ना, ये एंगल आई प्लस थीटा हो गया, ठीक है ना, देखो यही तो हो गया ना आई प्लस थीटा, ये एंगल आई प्लस थीटा हो गया, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, नया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला होगा, किससे बना है, ब्लैक कलर से दिखा देते हैं, ये होगा नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, होगा ना। क्या ये भी आई प्लस थीटा हो जाएगा, हाँ सर। हाँ सर। नो सर। तो इसको लिख लिए आई हाँ प्लस सर। थीटा, आई प्लस थीटा, ठीक है ना। लेकिन हमें एंगल किसके बीच में निकालना है, रिफ्लेक्टेड रे के साइड, रिफ्लेक्टेड रे की तरफ रेड कलर वाली लाइन और ब्लू कलर वाली लाइन के बीच का एंगल फाइंड इंडिकेट करना, यानी हमें ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, ये एंगल पूछा जा रहा है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये एंगल कैसे निकालेंगे, सर आई से माइनस कर देंगे। आई हाँ से ये कैसे माइनस कर देंगे। ओल्ड वाले में से कर लेंगे, हटा लेंगे। देखो ये वाला एंगल बता सकते हो क्या, देखो जिस पे अभी पेन चलाते हैं, किससे दिखाएं, येलो कलर से करते हैं, ये वाला एंगल बता इंडिकेटर पाओगे क्या, सर। ये वाला एंगल बता पाओगे क्या, ये वाला एंगल जिसको रेड, मतलब एन डैश, मतलब ग्रीन कलर और ग्रीन कलर, हाँ नहीं ठीक, अरे समय ठीक है, वैसे ही कर दो, अभी उधर की तरफ मत लिखो, ठीक है ना, वहां पे तो लिख दे रहे हो, तो वहां पे हम लिख नहीं पा रहे हैं, ऊपर की तरफ स्क्रीन पे वहां पे चैट आ जा रहा है, ठीक है ना। हाँ मीटिंग एंड नहीं हुई, मीटिंग तो अभी कहाँ एंड होगी, ठीक है। ये वाला जो ग्रीन कलर वाला एन डैश जो जूम है, कभी कभी ठीक धोखा है दे ना, देता है सर। आई माइनस थीटा। मान लो इसको नाम दे दिए थे आई, ठीक है ना, ये आई था, ये आर था और ये आर डैश था, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, अभी थोड़ा इसको करके फिर साइलेंट कर लेते हैं, ठीक है ना, रुक जाओ, आर और आर डैश, ठीक है ना। तो तुम्हें एन डैश और आर के बीच एन डैश और आर के बीच का अगर एंगल हम निकाल लें, ठीक है ना, उसको आई प्लस थीटा में से माइनस कर दें, तो जो एंगल हमें चाहिए वो मिल जाएगा क्या, नहीं समझ में आई बात। सर ओल्ड सिचुएशन से न्यू सिचुएशन को हटा। ये बात समझ में आई कि नहीं, हम ये कह रहे हैं नहीं आर सर। और एंगल हमें चाहिए किसके बीच में, नए डायग्राम में पुराने, थोड़ा दिखा दीजिए। एक मिनट हमको बोलने दो पहले, ठीक है। आर और आर डैश के बीच का एंगल चाहिए, आर जो है वो पुराना रिफ्लेक्टेड रे है, आर डैश जो है वो नया रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमा यही तो निकालना है, मतलब आर और आर डैश के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है ना। अब एन डैश और आर डैश, ठीक है ना, एन डैश और आर डैश मतलब नया नॉर्मल और नया रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है, आई प्लस थीटा, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है, ठीक है ना। आई प्लस थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस थीटा था, ठीक है ना।
तो आई प्लस थीटा था, आई प्लस थीटा में से एन डैश और आर के बीच का जो एंगल है उसको माइनस कर दें तो आर और आर डैश के बीच का एंगल आ जाएगा। देखो फिर से बोल रहे यस सर आ हैं, जाएगा। एन डैश और आर डैश के बीच के एंगल में से एन डैश और यस आर के बीच सर का एंगल माइनस कर दे तो आर और आर डैश के बीच का एंगल आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक। हाँ सर एक बार और बोल दीजिए। ये कह रहे हैं एन डैश और आर डैश के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर डैश माइनस एंगल बिटवीन एन डैश एंड आर is equal to angle between RR dash. हाँ सर अब समझ में आ गया। हाँ यस सर। सर। यही तो यस है ना? सर। ठीक है ना? ठीक है। तो देखो एन डैश सर और आर के बीच पीडीएफ का भेज एंगल, दीजिएगा। हाँ इसका पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। एन डैश और आर के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है ना? अब देखो आई और एन के बीच में, ठीक है ना? सर आई 2 और मिनट्स एन लेफ्ट। के, हाँ आई और एन के बीच में एंगल था आई, ठीक है ना? मतलब आई और एन के बीच में एंगल था छोटा आई, ठीक है ना? तो एन और आर के बीच का भी तो एंगल था आई, ये वाला एंगल देखो आई था ना, अरे ये वाला एंगल आई था कि नहीं? ठीक है ना? यस सर। मतलब अगर, ठीक है ना, तो मतलब ब्लू कौन सी येलो कलर वाली लाइन और रेड कलर वाली, मतलब एन और आर के बीच में एंगल आई है, ठीक है ना? एन डैश आर इज इक्वल टू आई माइनस थीटा। तो एन डैश और आर के बीच में जो एंगल होगा, देखो ये वाला एंगल था थीटा, ये वाला आई एंगल था माइनस थीटा। थीटा, क्या आई माइनस थीटा हो जाएगा? ये वाला Yes, एंगल यस क्या सर आई आई माइनस माइनस Yes, थीटा sir. हो? यस सर। ठीक है ना? तो देखो एन डैश और आर डैश के बीच का जो एंगल था वो आई प्लस थीटा था, ठीक है ना? एन डैश और आर डैश के बीच का जो एंगल था वो आई प्लस थीटा था, तो आई प्लस थीटा माइनस एन डैश और आर के बीच का एंगल आई माइनस थीटा है, तो वही तो एंगल आर आर डैश के बीच में है, ठीक है ना? तो बताओ जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर नहीं आई समझ में प्लस आया। इन दोनों थीटा एंगल्स को क्यों माइनस कर दे रहे हैं? 2 थीटा हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 थीटा हो जाएगा। क्यों माइनस कर दे रहे? अभी तो बताए थे ना क्यों माइनस कर रहे हैं। सर आई लेस देन से 1 आई चला मिनट। जाएगा टू, सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। सर नहीं समझ में आया। सर नहीं स्क्रीनशॉट समझ ले में लीजिए आया। सर, खत्म सर होने नहीं वाला समझ है। आया। पहले एक आ बार गया। फिर से नहीं आ गया आ गया आ गया आ गया। सर आ गया नहीं समझ गया। अगर देखो स्क्रीनशॉट नहीं लेने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आएगा उसको फिर से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? फिर से बनाना पड़ेगा सर क्योंकि समझ गए नहीं सर। सर समझ सर गए। इसका सबमिटिंग स्क्रीनशॉट बंद ले कर लीजिए सर दीजिए। तुरंत। सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर ले लीजिए तो सबमिटिंग को खत्म सर हो रिस्टार्ट नहीं कर फिर दीजिए से सर। बनना, फिर से करेंगे, फिर से नहीं नहीं रीस्टार्ट सर, तब तक सर नहीं फिर करेंगे, हो दिखा सकता देंगे है ना कि सर, उसे दिखा के समझा दीजिएगा। सर अभी Yes, इसका नहीं sir. सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंडिकेट करके सर टाइम खत्म। इंडिकेशन हाँ सर सर प्लीज अभी टाइम इसका वेस्ट स्क्रीनशॉट होगा।